पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 5 तक देखा था। यहाँ पे फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। तो यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते थे, 3-4 चीज पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ते थे? पहला है क्या क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर एक पढ़ते हैं रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। तो ये सब चीजें जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्वथनांक उन्नयन। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोललता है। तो मोललता का जो फॉर्मूला आता है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट इज। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है विलय इन मोल डिवाइडेड बाय विलायक। ये किस में लेते हैं? इन केजी। यही फॉर्मूला है मोललता का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो विलय के मोल कितने हैं? तो विलय के जो दिया गया है यहाँ पे, विलय का दिया हुआ है 18 ग्राम। 18 ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मोललता निकालने के लिए क्या होता है? मोल निकालने के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ मोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज जो हो जाएगा वो 18 ग्राम ग्लूकोज है। और इसका मोलर मास, तो मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा? तो C6 मतलब 12×6 72 प्लस 12 गुने 1 12 प्लस 16×6 96। तो ये आ जाएगा 6 2 8 8 2 10, हाथ में बचा 1, 9 1 10, 10 7 17 1 18, यानी 180 ग्राम। 180 यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा, बचा 1/10, यानी मोल जो आया यहाँ पे वो आ गया 0.1। 18/180 और किसी 1000 ग्राम विलायक का जो मास दिया हुआ है वो 1000 ग्राम है। तो विलायक का मास जो है, विलायक का मास जो दिया हुआ है 1000 ग्राम में, इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? केजी में। तो 1000 ग्राम बटे 1000 करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कितना आ गया? ये आ गया 1 केजी। यानी कि विलायक इन मोल्स कितने मोल आए थे? 0.1। और विलायक इन केजी कितना आया? 1 केजी। तो ये मोललता आ गई इसकी आगे 0.1, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे जो बराबर होता है वो होता है 96,500 कूलम के। ये किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये निकालते भी हैं कि 1 फराडे बराबर ये 96500 कूलम कैसे आता है। अब जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो यह जो यौगिक है ये क्या है? उपसह संयोजन यौगिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो टूटता है वो ऐसे टूटेगा 4K+ आयन में, और ये इधर FeCN6 4- आयन में। यह दो 4K+ में और एक FeCN6 4- आयन में। यह संकुल है, यह टूटता नहीं है। ठीक है, यह पूरे जो है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। तो हमें कितने आयन प्राप्त होंगे? 4K+ के और एक FeCN6 4- के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, 0.1 NCH3COOH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तन्यता पर 400 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट है।
तो CH3COH का विखंडन का अंश है। इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N CH3COH एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 80, यहाँ इज होगा, इज 80 एंड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज 400 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, देन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इसका होता है अल्फा बराबर, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विखंडन का अंश बराबर, ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है, यहाँ पे तुल्यांकी चालकत पर जो 25 डिग्री पर कितना है 80 है, तो ये हो जाएगा 80 बटे, और अनंत तनुता पर कितना है 400। इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर में हम लोगों ने लिखा, और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ये हम लोगों ने लिखा, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 0.1 N ऊपर में है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नीचे है। तो ये आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये 8/40 हो गया, यानी 1/5, यानी कि कितना आएगा 0.2। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बी 0.2, 0.2 ये उत्तर हो गया।